नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशफीन जमाल। अदालती हुक्म के बावजूद आज अडयाला जेल में एक बार फिर बानी पीटीआई इमरान खान से उनकी बहनों की मुलाकात नहीं करवाई गई। इमरान खान की बहन अलीमा खान आज जब अडयाला जेल पहुंची तो पुलिस की जानिब से उनको रोक दिया गया। जेल अमले ने नौरीन खान और उस्मा खान को तो मुलाकात की इजाजत दे दी, लेकिन अलीमा खान की मुलाकात करवाने का यह कहकर इनकार कर दिया गया कि उनकी इजाजत नहीं है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान, सेनेटर अली जफर और मुबशर मकसूद अवान, जिनका नाम मुलाकातियों की फहरिस्त में शामिल भी नहीं था, उनको बिना किसी रोक टोक के जेल में जाने और इमरान खान से मुलाकात की इजाजत दे दी गई। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने बैरिस्टर गौहर अली खान और दीगर के यूं मुलाकात के लिए जाने पर न सिर्फ उनको तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि पार्टी के चेयरमैन समेत मुलाकात करने वाली क़यादत को इताअत गुजार भी करार दे दिया है। सलमान अकरम राजा ने इस सारे मामले पर अफसोस का इजहार करते हुए अपने ट्वीट में लिखा कि इमरान खान साहब की बहनों नौरीन खान और उस्मा खान ने अलीमा खान के बगैर इमरान खान से मुलाकात करने से इनकार करके साबित किया है कि वो मुक़्तदरा की ख्वाहिशात की ताबे नहीं है। काश पार्टी के जिम्मेदारान भी ऐसा किरदार रखते। आज लिस्ट में नाम ना होने के बावजूद खान साहब से मुलाकात करने वालों ने इताअत गुजारी की। यानी बकौल सलमान अकरम राजा के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान और सेनेटर अली जफर साहब मुक़्तदरा के इताअत गुजार हैं। इससे कबल हुकूमती अरकान की जानिब से ऐसी बातें सुनाई देती थीं जिसमें वो पीटीआई की मौजूदा क़यादत पर कॉम्प्रोमाइज़ होने का इल्ज़ाम आयद करते थे, लेकिन आज खुद पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ये बात कर रहे हैं और ये इल्ज़ाम किसी कारकुन या रहनुमा पर नहीं, बल्कि इल्ज़ाम पार्टी के चेयरमैन पर लगाया गया है। इससे पार्टी की आदत के दरमियान बदएतमादी की फिजा में मजीद इजाफा होगा। पार्टी चेयरमैन की साख पर उठने वाले सवालात से पार्टी को मजीद नुकसान भी पहुंचेगा, यानी कि पार्टी मजीद इंतशार का शिकार हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत आपस में गुत्थम गुत्था नजर आ रही है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पार्टी की सीनियर क़यादत पर साजिशी होने का इल्जाम आयद कर चुके हैं, जबकि क़यादत ने इस मामले पर वजाहत तलब कर रखी है। इन हालात में पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा और अब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का अपना मुस्तकबिल क्या होगा, ये कुछ इशूज़ हैं, इन पर बात करेंगे। जो मुलाकात करने के लिए लोग गए, मुलाकात की इजाज़त तो नहीं मिली, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कुछ खबरें आना शुरू हुई कि शायद जो लोग वहाँ पे अरेस्ट गए हैं मुलाकात करने के लिए, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। फिर ये भी खबरें आई कि जो इमरान खान साहब की बहनें हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद ये खबरें आई कि कुछ आगे जाकर उनको ये कहा गया है कि अब आप घर चले जाएं, आपको अरेस्ट नहीं करना मकसद था, अडयाला जेल से आगे यहाँ से हटाना मकसद था, जिस पर बहनों ने यह इसरार किया कि नहीं, अब आपने हमें उठा लिया और इस गाड़ी में बिठा दिया तो आप हमें अरेस्ट कर लें। लेकिन एज वी स्पीक खबर यह है कि उनको अरेस्ट नहीं किया गया, लेकिन अटेम्प्ट हुई है अरेस्ट करने की। अच्छा, कुछ और भी पीटीआई के वहां पे रहनुमा मौजूद थे, उनका नाम भी हमने देखा कि चलाया गया कि जिनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो क्या मामला है, थोड़ा सा इस पर बात करेंगे और ये जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हो रहा है इसको किस तरीके से देखते हैं, और जब वहां पर कोई मुलाकात के लिए जाता है तो अरेस्ट करने का जो है वो क्या मकसद होता है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के खिलदास कोहिस्तानी साहब ने हमें ज्वाइन किया, मिनिस्टर फॉर स्टेट रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी के। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सीनियर वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के, शायद साबिक मेंबर मैं कह देती हूँ, अभी पहुंचे नहीं, आएंगे तो मैं उनसे वजाहत ले लूंगी उसकी। फैसल चौधरी साहब भी कुछ देर में हमारे साथ मौजूद होंगे, उन्हें गुफ्तगू में शामिल करेंगे। कोहिस्तानी साहब, सर बहुत सारे इशूज़ हैं, आज का दिन काफ़ी कुछ वैसे भी प्रोडक्टिव था, गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा एक बड़ा इनिशिएटिव भी लॉन्च किया, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सर ऑपोजिशन पार्टी है, उनका लीडर जो है, सबसे बड़ा लीडर जो उनका है, वो इस वक्त जेल में है। हम ये देखते हैं कि कांस्टेंट उनकी स्ट्रगल है कि वो उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, कभी वो कोर्ट के पास जाते हैं, कभी वो मीडिया पर आके बात करते हैं, मुलाकातियों का नाम फहरिस्त में होता है, मुलाकात नहीं होने देते, फिर उसके बाद उनको अरेस्ट करने की भी कोशिश करते हैं। आपको नहीं लगता कि इस तरह के काम नहीं होने चाहिए? जेल तो बहरहाल से पंजाब गवर्नमेंट के पास है ना। बहुत शुक्रिया। जैसे आपने इंट्रो में फरमाया कि बैरिस्टर गौहर साहब और बाकी रहनुमा मिले हैं, तो मैं समझता हूँ जितनी खान साहब से मुलाकातें पार्टी के लोगों ने 605 जितने भी दिन जेल में रहे हैं, किसी सियासी जमातों के पहले भी लीडर जेल में रहे हैं कि इस तरह की मुलाकातें नहीं हुई है। जो बात आप कह रही कि इनकी बहनों की मुलाकात हुई, उनकी कैसे हो गई, देखिए ये इनका पार्टी का अंदरूनी मामला है। पार्टी एक इंतशारी हुजूम बन चुकी है और ये इंतशार मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते करते अब इनके अंदर आ गया है, इनकी जमात के अंदर आ गया है। ये जो फसादी टोला था, ये फसाद इनका आपस में शुरू हो चुका है। और बहनें एक बात करती है, जो उनकी बेगम साहिबा थी वो जब बाहर थी वो अलग बात करती थी, इनके पार्टी के चेयरमैन का अलग मौक़िफ़ है। आपने आज़म सवाती साहब का इंटरव्यू पढ़ा, इंतहाई करीबी शख्स है, उन्होंने बड़ी वो जब रोते थे, दावा करते थे, वो शख्स जो आज बातें कर रहे, तो आप इनके किस लीडर की किस बात पे यकीन करेंगी?
किस बात का मौक़िफ़ सही है। लेकिन आपने सर जो कहा ना मुलाकात उनका अंदरूनी मामला है, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में सवाल नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ वो जिसको भी लेकर आए मुलाकात करने के लिए वहाँ पे अरेस्ट करने की अटेम्प्ट करना उनकी बहनों को, वो कौन मिला, किसने नाम डाला, वो बहस अभी चौधरी साहब आ गए, ये जरा बैठ जाए, मैं इनसे पूछ लूंगी। लेकिन ये आप मुझे बताएं कि अरेस्ट करने का सर क्या, क्यों उनको डालों में डाला, वो जो विजुअल्स चले कि उनकी बहनों को अरेस्ट कर लिया टीवी पे, वो अच्छे नहीं रिफ्लेक्ट करते आप लोगों पे। देखें ये इनको खबरों में रहना, आपने खबरें दी, आप स्पेस देते हैं मीडिया बनाना, यूट्यूब पे अपने लोगों को पैसे कमाना, डॉलर कमाना, ये इनका जो बानी पीटीआई है ये इनके लिए यहाँ तक रह गया है। और ये सारे ड्रामे कौम ने देख लिए, जो भी इनके मुश्किलात के वक्त के, ये सारी फिक्स मैच है, ये एक दूसरे से मिले हुए हैं और एक दूसरे के खिलाफ भी बात करते हैं, आपस में लड़ भी रहे हैं, फिक्स मैच है। नहीं ये तो देखें ना, मैंने कहा इंतशार था ना, एक इंतशार, एक फसाद था, वो इनके आपस में अंदर आ गया है। जब आप दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, दूसरों को आखिर ने जो तरबियत आपने की है अपने पार्टी वर्कर्स की, अपने लीडर्स की, वो अब आपके अंदर आपके खिलाफ हो गए, वो अब उस पर ही अप्लाई हो रहा है, इस जमात में अप्लाई हो रहा है। मुल्क का तो इन्होंने कुछ नहीं बिगाड़, जितना नुकसान करना चाहते थे वो नहीं हो सका। अब ये हमारा मुस्लिम लीग नून का भी अब ये अब आपस में इनके गुथम गुथा है, उसकी वजह है, और मेरे भाई भी पहुंच चुके हैं। फैसल आ गए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुतासिर है मुझे, जिस तरह आपने कहा ना सबका, मैंने भी इंट्रोडक्शन में कहा, मैंने कहा मैंने तो पीटीआई समझ के ही बुलाया, लेकिन उनसे वजाहत ले लेंगे एक दफा के एक्स पीटीआई हैं, पीटीआई हैं, क्या स्टेटस है? पीटीआई से कौन निकाल सकता है, किसकी जरूरत तो की थी किसी ने, उन्होंने कहा निकाल दिया, उन्होंने कहा खान साहब के कहने पे निकाला। खुद भी जो है नहीं, खान साहब के साथ मुलाकात, खान साहब, हम तो खान साहब के साथ ही रहते हैं, खान साहब के साथ ही रहेंगे। खान साहब ने खुद भी कभी ना पे, ये पहले भी बातें होती रहती हैं, वो असल में छोटे लोग हैं, अपनी भी मुलाकातें बंद करा बैठे हैं। नहीं वो बैरिस्टर गौहर तो पहुंच, आप सलमान अकरम राजा साहब की बात कर रहे हैं वैसे, लेकिन गौहर बेचारा तो गया है ना किसी, ये अच्छा ये बताएं, सारी दुनिया गिरफ्तार हुई है, एक इनकलाब का दाई नहीं गिरफ्तार हुआ। ये नाम ले लेना, ऐसे इशारों के नाम में बातें करें जैसे पता नहीं है किसी को क्या कहा था कि मौलवी साहब हमें किसी ने बम पाना नहीं जाते, तुसी जाना नहीं। तो गुजारिश ये है कि ना हम वहाँ पे जाए, ना गिरफ्तारियां हो, जो गए उनकी गिरफ्तारी। अब खेलदार साहब ने बात की है, देखिए वो कहते हैं आपने मुल्क में जो इंतशार फैलाने की कोशिश किया, आपके अपने सर्कल्स में आ गया। हमने मुल्क का नुकसान नहीं किया, शुक्रिया, हमने बिल्कुल नहीं नुकसान किया, कोशिश तो की, वो कहते हैं। ये जो बाहर गिरफ्तारियां की हैं, अलीमा बीबी को मिलने से क्या क्या बता देनी थी। हाँ ठीक है। और बाकी जो गए थे अरस्तु, उनको रोकने का क्या तुक था? कौन सा अरस्तु रोका? बहुत सारे अरस्तु, मिसाल के तौर पे मैं ये तो कह रही हूं, ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे किसी को पता नहीं है, कह दें सर। आपसे तो मैं ज्यादा बहादुरी एक्सपेक्ट करती हूं। नहीं, मुझे पता बहादुरी कहाँ पे करनी होती है। अच्छा, गुजारिश ये है कि आप मुलाकात होने देते, बीबियों की मुलाकात, क्या उसमें क्या नहीं, बिल्कुल आई एग्री विद दैट, ठीक है। और आपने वहाँ से बात की, अलीमा बीबी ने पिछली दफा भी बात की थी, नहीं को पैगाम वो बाहर लेके आए, आज आप मुलाकात करने देते, कौन से क्या बता रहे हैं? देखिए ना, गौर साहब मिले हैं, अली जफर साहब मिले हैं, 2-4 और लोग मिले। नैरेटिव इमरान खान का आज भी बाहर नहीं आया। मैसेज क्या है? नैरेटिव क्या होता है कि उन्होंने क्या कहा? नहीं, उन्होंने मुल्की सियासत और बैन अल-अक़वामी सियासत पे क्या कहा, क्या पैगाम दिया, उनका जो डायस्पोरा की मीटिंग है एस्टैब्लिशमेंट पे, उस पर उनका क्या पैगाम आया, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस पे क्या है, तहरीक पे उनका क्या, कोई बात नहीं आई बात, बिल्कुल इशू ये जो लड़ाइयों वाली बात करते हैं, ये तो इंटरनल मैटर्स है ना। अब जो लोग वहाँ से मिल के आए हैं, वो एक कंसेंट की वजह से उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो बात नहीं करते क्योंकि मुलाकात। लेकिन जो मिलकर ये कंसेंट तो वो देकर आए थे, वो तो मिलने ही नहीं गए, तो ये इतने ताबेदार हो गए उस कंसेंट के। पार्टी की बिहाफ पे करके आए ना। हाँ। तो मेरा तो झगड़ा ही ये था कि आप माने क्यों, देना ही नहीं चाहिए था ये कंसेंट, तो आपने हाथ पाँव मुंह बांध दिए, ठीक है। अब ये जेल के बाहर जितना भी मामला हुआ है, ये हुकूमत की बेवकूफ़ी है, ये हुकूमत बिल्कुल ही बौखला गई है। बैड विजुअल्स हैं इनके लिए, बड़े बैड विजुअल्स हैं, बुनियाद नहीं है। हाँ। इसकी वजह क्या है? देखें ना, बैड विजुअल्स वी ऑल नो दैट। क्या ये सारी उम्र 40 साल इन्होंने सियासत की है, इनको नहीं पता कि शाम को क्या चलना है? जब ये वैसे, इसकी वजह ये है कि ये बौखलाए हुए हैं, अवाम की तायद हासिल नहीं, परेशान है अवाम की तायद। जिस हुकूमत को हासिल है, 2-3 लॉन्ग मार्च हुए थे इमरान खान के, मौलाना साहब ने किए थे, मरियम नवाज बीबी ने किया था, और बिलावल भी आए थे, उन्होंने काम पे टांगने वाली बात इधर की थी डी चौक में, ऐसा ही है। मरियम बीबी भी इधर आई थी, और मौलाना तो बैठे भी थे, 2 हफ्ते बैठे रहे। जी बिल्कुल बैठे थे। गुजारिश ये है कि
किसी ने नहीं रोका। आप आज यास्मीन, मैं यहाँ पे 5 बंदे लेके बाहर खड़ा हो जाऊँ तो यहाँ पूरे संबाद की पुलिस आ जाएगी। ठीक है, पंजाब में अब चले पूरे बौखला गए आप कह रहे। अच्छा, गवर्नमेंट में तो बात करते हैं, थोड़ा ब्रेक डाउन कर लेते हैं आप लोगों के इशू को। आपने कहा वो जो इनकलाब लाने वाला था वो तो गया नहीं, दूसरे चले, जो गए उनका नाम ही नहीं था उस फहरिस्त में। जो इनकलाब लाने वाला मान कर आया था कोर्ट में, वो ये भी बात तय हुई थी ना कि नाम एक फहरिस्त जाया करेगी कहीं से, उस पूरी फहरिस्त को बाईपास करके नहीं हुई थी सर। ऐसी बात नहीं, आप ऑर्डर पढ़ लें, नहीं था उसमें। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, उसमें बैरिस्टर गौहर तो कोऑर्डिनेटर है, हाँ, इज वन ऑफ द कोऑर्डिनेटर्स। सो अगर नहीं, नियाजुल्लाह नियाजी साहब और सलमान अकरम राजा साहब, नहीं वो नहीं है, वो 3 नाम थे जो एसओपीज, वो मार्च। सो यू से कि बैरिस्टर गौहर तो जा सकते हैं इन हिज ओन राइट, वो जा सकते हैं वो, हाँ, ही इज अ कोऑर्डिनेटर, और वो जिनका नाम देंगे सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं वो इताअत गुजार है रियासत के। उन्होंने ये साबित किया है कि जो लोग, जिन लोगों का नाम था उनको जाने नहीं दी गया, उनको एंट्रेंस मिल गई, तो इसका मतलब है कि जो गए हैं वो इताअत गुजार हैं इस रियासत के। तो फजूल ओपिनियन। आपको पता है कि आपके सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो गद्दारी तक के फतवे जारी हो गए हैं बैरिस्टर गौहर वगैरह के ऊपर। आपके कारकुनान तो आपको पता है वो तो सब्र नहीं करते आपके लोग। नहीं, वो तो करें ना, ऑफिस होल्डर को क्या काम है दूसरे ऑफिस होल्डर के बारे में गुफ्तगू करने का? इस तरीके नहीं करना चाहिए। इमरान खान ने आज का नोटिस है, अगर मैं गौर की जगह होता तो मैं नोटिस देता राजा साहब को। बिल्कुल, ये क्यों किया? ये तो इंटरनल पॉलिटिकल मैटर है ना, आप बाहर क्यों बात करें? इसलिए तो आप पार्टी के गंदे कपड़े बाहर धोते हैं, तो फिर पार्टी जो असल मामला है इमरान खान की रिहाई, उनका नैरेटिव, उनसे मुलाकातें, वो सारा साइड पे हो गया। आप लोगों की मतलब बिल्कुल ऐसी बातें जिनका मुंह न सिर न पैर, वो मीडिया की जीनत बने हुए। ठीक है, और आप जो है भड़बड़ के मीडिया की जीनत पर जरा पूछ रहा हूँ खेलदार साहब से, वो भी बात की ना जो मैंने भी सवाल पूछा था आपसे, वही बात चौधरी साहब भी कर रहे हैं कि मतलब कोई बौखलाए हुए लगते हैं आप लोग के। अगर 3 खवातीन गई हैं मिलने के लिए, आप कह दीजिए 2 बहनें मिलेंगी, तीसरी नहीं मिलेगी, वो तीसरी भी अंदर चली जाएंगी तो क्या हो जाएगा? पहला तो सवाल ये है। अच्छा, वो जिनको अरेस्ट करके लेकर गए उनको रस्ते में जाकर कहा कि आपको अरेस्ट नहीं करना, आप घर चले जाएं, वो अब घर जाने को तैयार नहीं है जी। वो बैठ गई है सड़क पे, वो कहती है अब हम अरेस्ट करें, अब हम अरेस्ट होंगे। क्या मतलब किसकी जरूरत क्या थी ये काम करने की? देखें, ये जो बानी पीटीआई के मामला है, मैं समझता हूँ ये कानूनी मामला हैं, अदालतों से जुड़े हुए हैं। जो मेरे भाई कह रहे हैं कि इनको कोई तायद हासिल नहीं है, यही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने बिजली में रिलीफ दिया है 7.5 रुपए से ज़्यादा। पहले बढ़ाई कितनी थी वो भी बता देना, फिर कमी बाद में कितने। मैं वही आ रहा हूँ, हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। हम आज जिस तरह आपने फरमाया इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है, सरमायाकारी पाकिस्तान आ रही है, हमारा फोकस पाकिस्तान की खुशहाली, तरक्की, पाकिस्तान की आवाम के मसाइल हल करना है। इनका इन चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं है। ये जब 4.25 साल थे ना, जो आप कहती है बिजली महंगी हो गई, महंगाई हो गई, ये सब इनकी वजह से, बानी पीटीआई की हरकतों, उसकी नाअहली। लेकिन सर सुबह इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट फोरम कंडक्ट करने के बाद शाम को इनके 4 लोग अरेस्ट करने की क्या जरूरत थी? मैं तो ये सवाल समझने की कोशिश कर रहा हूं, आप जवाब नहीं दे रहे। और फिर उस स्टेज पे अली अमीन नहीं थे। हेडलाइंस देखिए, अच्छा उस पे मैं हेडलाइंस इन्होंने, मेरे भाई ने खुद दे दिए, जिस तरह गुफ्तगू इनके पीटीआई के जो लीडरान हैं, इनके कुलीग है, ये कर रहे हैं, तो मैं समझ इससे और कोई बड़ा इंतशार हो नहीं सकता कि एक दूसरे को यानी वो एक दूसरे की बात पे आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। नहीं, आप घबरा रहे हैं भाई, हमें तो जो मर्जी कर सर, आप क्यों पहुंच गए अरेस्ट करने? आपने क्यों मशीनरी लगा दी? समझते हैं हमारे लिए ये मसला ही नहीं है कि नहीं सर, मसला तो आपके लिए, आप लोगों ने आपने साबित किया आज के आप लोगों के लिए मसला नहीं है। ये इनको खबरों में रहना है, इनके पास और कुछ नहीं, आपस में लड़ते रहे। अडियाला से बाहर चले जाते हैं, अगर आप लोग अरेस्ट करने के लिए अडियाला के बाहर खड़ा होकर तमाशा करने की क्या जरूरत है? तमाशा ये जहाँ पे भी तमाशा कर रहे थे वो। ये आपने उमर अयूब को नहीं देखा? क्या किया उन्होंने? ये तमाशा नहीं लगा। कल मुझे ये एक बात बताएं, ये कहते हैं हमें, ये सिंध में जहाँ पे मेरा सूबा है, भाई भी देख रहे होंगे, इनके झंडे लेकर इंतशार पानी के इशू पे जो कर रहे हैं। कल जब वो मामला एक संजीदा मामला था, पूरे मुल्क का मामला था, वो डिस्कस हो रहा था, ये उमर अयूब जो है स्पीकर साहब के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल करके उस इशू से भाग गए, अपना कोई ओपिनियन नहीं दिया। तो ये वैसे आप नहरों के हक में है सर? मैं नहरों की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ ये मामला 2 सूबों के दरमियान है। वो 2 सूबों का मामला है। एक सूबा चाहता है कि हम अपने हिस्से से बनाना चाहते हैं, दूसरा कहता है मैं दे रहा हूँ। मुझे ब्रेक लेनी है जी, मुझे ब्रेक लेनी है वैसे, लेकिन फिर भी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कलीमा खान चली जाती मुलाकात, बुशरा बीबी के खवातीन के झगड़े में हमें हुकूमत को नहीं डालो, ये आपस में इनकी लड़ाई है। आप डले सर, 2 बहनों को अंदर चले जाए, तीसरे को करने ही चाहिए तो आप डले, हमने डाला। इन ड्रामों से नहरों वाले के सवाल का जवाब मैं दूंगा। ब्रेक से वापस आके फिर खेलदार साहब से उनकी जाती राय पूछेंगे कि सिंध में जो नहरों का मामला है उस पर उनकी जाती राय क्या है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे फैसल चौधरी साहब, क्योंकि मुझे पता आगे नहीं जाने देंगे जब तक मैं नहर वाली बात का जवाब नहीं लूंगी, तो बता दें कि आपका सर उस पर क्या ओपिनियन है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो तो ऑब्वियसली देव गॉट क्वाइट क्लियर, और जो आपकी पंजाब की वो हैं स्पोक्स पर्सन है अज़मा बुखारी साहिबा, वो तो बड़े तीर चलाती हैं सिंध के ऊपर, इस इशू के ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर। नहीं, वो कोई तीर नहीं चलाती, देखिए चलाती हैं तो बिलावल साहब को ललकार रही थी, उन्होंने कहा वो सोच समझ के बात किया करें। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पंजाब का मौक़िफ़ ये है कि हम अपने हिस्से से नहर निकाल रहे हैं। सिंध समझता है कि ये सिंधु दरिया से और हमारे पानी का हिस्सा ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल। कल हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म ने जो पॉलिसी स्टेटमेंट है उन्होंने वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने असेंबली के फ्लोर पे दिए, और उन्होंने कहा है कि जब चारों इकाइयाँ मजबूत होती तो पाकिस्तान मजबूत होता है। हम कोई ऐसा एकतरफा फैसला नहीं करेंगे, हम पीपल्स पार्टी से बातचीत कर रहे हैं, हमारी बातचीत होगी। लेकिन आप पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के साथ हैं या? देखिए, मैं भी सिंध का बासी हूँ। मेरी ज़ाती राय अगर आप पूछेंगे, मैं समझता हूँ कि सिंध के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम उसको एड्रेस कर रहे हैं, और ये आज की नहीं है। जब कालाबाग डैम की बात हुई थी तब नवाज शरीफ साहब भी थे, उन्होंने कहा जब अगर एक सूबा राज़ी नहीं तो हम नहीं बनाएंगे। 3 सूबों का एतराज़ था और वो नहीं बना, और हम पाकिस्तान की मजबूती की बात ठीक हो गया सर, तसल्ली होगी चौधरी साहब, ऐसा कोई हम दे दिया उन्होंने अपना ज़ाती ओपिनियन। हम किसी सूबे को अपनी लीडरशिप से खिलाफ करते हैं। मेरे लीडरशिप का मौक़िफ़ यही है। कल मेरे डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब ने ये पॉलिसी स्टेटमेंट दी है कि हम उनसे बात करेंगे। अब एक ऑनगोइंग इशू है, जरा मैं उससे वापस आ जाऊं, क्योंकि वो जो मैं अरेस्ट वाली बात करी थी वो खत्म नहीं हुई है। अभी दोबारा स्टेटमेंट चली है, वो लोग सड़क पे बैठ गई हैं, वो कहती हैं या तो मुलाकात कराएं या अरेस्ट करके ले जाएं। अब कर नहीं जाएंगे। मैं कहता हूँ क्यों उनके ख़वातीन के झगड़े में हमें डाल रही है। मैंने आपको पहले भी कहा प्रोग्राम से आप छोड़े ना इन चीज़ों। उन्होंने कई मुलाकातें कई इशू बनेगा ना। देखिए, इमरान खान की अगर नहीं सर 3 बहनें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन जो कारकुनान है सड़कों पर बैठ जाएं धरना देके कि हमारी मुलाकात नहीं होगी तो हम कह नहीं जाएंगे। इट्स अ पॉलिटिकल इशू। आप जितनी मर्जी नजरें चुराएं ना उससे। नहीं, खवातीन जो सियासत में आती है, मरियम नवाज के साथ इन्होंने क्या किया? तब वो खवातीन नहीं थी। वालिद के मरियम नवाज साहिबा कहती हैं खवातीन मेरी रेड लाइन है। नहीं, तो ये रेड लाइन क्यों क्रॉस किया? उन्होंने क्यों अरेस्ट करने के लिए भेजा? मैं ये कह रहा हूं, और खवातीन रेड लाइन है ये वाली। किसी को भी कानून हाथ में लेना, इंतशार पकड़ना, या वो किसी को इजाजत नहीं है, मर्द हो या खवातीन, या ये कानून 3 हफ्ते से उनकी फैमिली को, उनकी बहनों को मिलने की इजाजत क्यों नहीं? मैं एक बात वैसे भाई हमारे हर गलत काम को डिफेंड नहीं करना होता। नहीं, ये गलत, ये जरूरत नहीं होती। मैं कहता हूं कि एक चीज गलत हुई है, आपके साथ हो या हमारे साथ हो, खातीन के साथ, तो बिल्कुल उस पर कोई आपकी वजारत नहीं लेता। आप माशाल्लाह बड़े पुराने वर्कर। मैंने यस्मीन आपको याद होगा आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था चादर चौधरी की किसी भी, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा चादर चौधरी की किसी भी तकद्दुस पामाल ना होना चाहिए। देखिए मेरी बात सुनिए, उनकी बहनों को 3 हफ्ते से मुलाकात नहीं करने दी। बाहर बैठकर जहाँ पे एक हसास एरिया है, आप जाके तमाशा खड़ा करेंगे। जेल के बाहर, जेल के बाहर आपको क्या जरूरत है तमाशा लगाने की? पॉइंट पर फिर भी नहीं आ रहे। वो गए मुलाकात करने के लिए, आपने कहा मुलाकात नहीं हो सकती, तमाशा क्यों स्टार्ट कराया? अगर मुलाकात ना हुई, हजारों मुलाकातें हुई है, नहीं हुई, क्या कयामत आ गई? नवाज शरीफ के 1 साल मुलाकात बंद की थी। किससे मुलाकात उनकी रेगुलर होती थी? नहीं, मिलने नहीं दिया। नहीं सर, कमाल हो गया। 200 बंदा मिलता था हर हफ्ते। नहीं, मैं खुद गई हुई हूं, बड़ी बहुत लंबी बैठक होती थी। पहले अडियाला में मिलने दिया जाता, जब कोर्ट लखपत में गए उनकी मुलाकातें बंद कर दी गई। जो हमारे साथ जेलों में, हम नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते, हम बानी पीटीआई के को जानी है, इनके किसी भी पार्टी के जानी दुश्मन नहीं है। जो कैदी के हुकूक है उनको मिलने चाहिए, कोई भी कैदी हो। तो वैसे आज जो क्योस क्रिएट हुआ है चौधरी साहब, आप जरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू पे दे देंगे। रिस्पॉन्सिबल ये हैं या फिर अगेन वो, अब आप नाम तो नहीं ले रहे लेकिन मैं ले लूंगी, सलमान अकरम राजा साहब हैं, जो कि इतना कुछ गिवन करके आ गए कि इतनी अथॉरिटी मिल गई है कि अब अरेस्ट करने की भी अटेम्प्ट कर लिया। वो कहते हैं जिसका दिल करेगा अंदर जाने देंगे, नहीं दिल करेगा नहीं जाने देंगे। कौन रिस्पॉन्सिबल है प्राइमरीली? देखिए, बात ये होती है कि एक पॉलिटिकल रीडिंग होती है और ये सियासी केस है, ये कानूनी केस नहीं है। बंदा अगर ना तजुर्बाकार हो, बंदे में इतना फहम फरासत ना हो, तो फिर आप मशावरत करते हैं। जब आप मशावरत के बगैर फैसले लेते हैं तो फिर उसका यही शख्स है। देखिए, हुकूमत या इस अदालत के सामने अगर आपने कंसेंट दिए तो अपने हाथ काट दिए, आपने उनके हाथ में दे दिए। आपको इतना तो अक्ल भी होनी चाहिए, फहम भी होनी चाहिए, अंदाज़ा भी होना चाहिए कि आप किन के सामने क्या कर रहे हैं। आपने जो भी फैसला करती है अदालत, आप कहते हैं जी ठीक है, मैं क्यों कंसेंट दूं? मतलब मैं होता ये गलती हो गई है या ये गलती नहीं, ब्लंडर है। मैं जानबूझ के क्या इतनी अकल के मारे का सारे। गुजारिश ये है कि वो आपने उनको ये कहा कि
इस जज साहबान के सामने आपको ये बात करने की क्या जरूरत है? मैं होता तो मैं कन्फ्रंट करता कि सर अंडर व्हाट लॉ। और फिर जब वो रूल जो सेट असाइड हुआ है, आपको पता है जो पॉलिटिकल गुफ्तगू है, ये पहले पाकिस्तान प्रेसिडेंट रूल्स 1978 में एक रूल एग्जिस्ट करता था जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत की पिटीशन पे अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया। ये रूल अभी एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कैदियों को सियासी गुफ्तगू करने की मुकम्मल आज़ादी। और इमरान खान के जैसा आदमी हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी साहब हो, कोई और हो, जो भी सियासी, तो क्या वो अपना बैठ के आप वहाँ पे पूरे बनाने की तरकीब तो नहीं करेंगे ना। आप ऑब्वियसली यही करेंगे, सियासी गुफ्तगू होगी। अगर इमरान खान के साथ सियासी गुफ्तगू नहीं होगी तो किसके साथ होगी? तो ये फजूल गुफ्तगू है ना, लॉजिक ही नहीं है। इसको गलत इस्तेमाल करिए। दोनों तरफ शेयर होगा। बात यह है कि आपको पता होना चाहिए ना आपका मुकाबला किनके साथ है। आपके मुखालिफिन कौन है, वो किस कैपेसिटी के लोग हैं, वो किस फितरत के लोग हैं, या किस किस्म के लोग हैं, वो आपको जो है वो जलील करेंगे। और अब सारे मामलात का जो निशाना है वो इमरान खान बन रहा है, उनकी जात है, उनकी फैमिली बन रही है। डैमेज जो है यानी पहले अलीमा बीबी की मुलाकातें जारी थी, वकला की मुलाकातें बिल्कुल तवातर के साथ जारी थी, कभी कोई रखना नहीं हुआ। अब ये ठीक है, अब आपने कोई चीज गलत की है तो फिर ये हुआ ना। ठीक है, आपको मेरे से तकलीफ थी तो आप मुझे कह देते। मेरे लिए इमरान खान साहब का सहूलत मिलना, उनका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका बाहर आना सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस सारे केओस के अंदर ना आज़म सवाती साहब भी निकल आए हैं, वो भी कुछ ऐड कर रहे हैं। हाउ डू लुक एट दैट? वो सब तरह के क्लेम्स कर रहे हैं। आज़म सवाती साहब की तो मुझे बिल्कुल, या तो वो जेल की वजह से और कुछ उम्र के इस हिस्से में चले गए हैं। बंदा कोई बात करने से पहले सोचता है कि मैं कर क्या रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, इस टाइम पे क्यों कर रहा हूँ। और आपने अगर कोई गुफ्तगू 100 गुफ्तगू होती है, देखिए मैं खान का वकील हूँ तो मेरे पास बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मेरी अमानत है उनकी, वो क्लाइंट और लॉयर की प्रिविलेज होती है। इस तरह लीडर की और कारकुन की भी एक आपस की गुफ्तगू होती है, ठीक है ना, वो आपको नहीं बतानी होती। पहले तो उन्होंने कहा कि मुझे टास्क दिया गया, वो तो आपने सुना। अब वो दोबारा वीडियो स्टेटमेंट वो कहते हैं जी कि वो तो मान गए मुज़ाकरात के लिए, और बड़े लीडर की निशानी है कि मुज़ाकरात के लिए मान जाए। अलीमा खान साहिब आके रिफ्यूट करती है, वो कहती है उन्होंने कहा जाके बता दो, ना मैं कोई डील करूंगा ना मैं बात करूंगा। इमरान खान कभी भी डील नहीं करेंगे। वो तो मेरे सामने बनी गाला की ऑफर, इमरान जब अली अमीन ने दी और गौर खान आके गए कि वो हम बनी गाला शिफ्ट करेंगे, तो मेरे से बात हुई खान साहब की। खान साहब ने कहा जाना चाहिए, मैं इस ओपिनियन का हक में था, मैंने कहा जी बिल्कुल जाना चाहिए, मेरा उसमें एक अपना राय थी। लेकिन फिर खान साहब ने अपनी लॉजिक, वो कन्विंसिंग लॉजिक, अच्छा, तो मैंने कहा आज़म सवाती साहब की इस बात के अंदर वो जो आपने कहा ना कि क्लाइंट लॉयर एक वो होता है, इसी तरह लीडर का होता है, उसको उन्होंने वायलेट किया और एक बात खोल दिया, या वो गलत बयानी कर रहे हैं? नहीं, वो वायलेट, देखिए बात हुई है, मुझे तो क्योंकि मेरे तो सामने नहीं हुई है ना बात। गुजारिश ये है जी कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात इस मुल्क में कौन नहीं करना चाहता। लेट्स एक जनरल में बात करना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल, हमने इनके साथ 26 नवंबर के बाद बैठ के देख लिया, आप लोग सारे हमारे पे तनकीद करते थे जी सियासी को, वो कहता है आप जल्दबाज थे, आपने सब्र नहीं किया, हम कुछ करते। आप मुझे बताएं, एक मुलाकात इनसे अरेंज नहीं हो सकी, और राणा सनाउल्लाह साहब ने, स्पीकर साहब ने पूरा जोर लगाया। अच्छा, पूरा जोर लगाया, नहीं खुले दरवाजे इनके। ये तो इतवार के दिन सुबह जो 10 बजे इनको पता लगा कि अच्छा मुलाकात हो गई है, फिर ये सारा दिन ऊ करते रहे। गुजारिश ये है कि इनके बस में इख्तियार में नहीं है। आप सबने देख लिया, लेट्स कॉल स्पेड अ स्पेड। इस मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट ही पावर है, एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी तो होगा। इनके प्लेटलेट्स डॉक्टर कमर जावेद बाजवा और डॉक्टर जनरल मेजर फैज़ हमीद ने, जो मेजर जनरल फैज़ हमीद के प्रिस्क्रिप्शन से डाउन हुए थे, फिर ये भाग के लंदन गए, फिर उन्हीं के साथ डील करके वापस आए। आप भी किसी ऐसे डॉक्टर की तलाश में हैं? नहीं, इससे पहले, क्योंकि प्लेटलेट्स इमरान खान मुझे बताएं जब से अंदर है 20 मिनट नहीं चले, कोई और किसी हॉस्पिटल में, किसी की बीमारी नहीं हो सकती। आप लोगों की कोई शायद पॉलिटिकल बीमारी, आप उसके लिए कभी उनकी कोई सियासी बीमारी भी हो सकती है ना सर, फिजिकल बीमारी होना जरूरी है। इमरान खान को नहीं होगी, नहीं होगी। इमरान खान को होनी होती तो अटक में हो जाती, जब कहा था बाहर चले जाए। इमरान खान को होनी होती तो उस दिन हो जाती जब 2 दफा। अच्छा, वैसे चले कोई साइंस साहब से भी पूछ लूं इसके ऊपर। सवाती साहब की जो बात, उन्होंने तो अपने एंगल से जवाब दे दिया, वो कह रहे हैं कि पता नहीं हुई है नहीं हुई है, लेकिन जो बात कर रहे हैं सवाती साहब, वो कहते हैं जी कि वो तो मान गए हैं बातचीत के लिए, और इसको डील ना समझा जाए, एक बड़े लीडर की निशानी होती है, और अब ये मामला तय पा जाएंगे। गवर्नमेंट में होते हुए आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखें, वो डट के लेटा हुआ है मानी पीटीआई, ऐसा लेटा हुआ है, मगर मैं समझता हूँ अब उसको कूट पालिश करने का भी मौका फराहम नहीं हो रहा है।
आप थोड़े तो कोई अपना लेना तुसी पालशा पुलशा पा के बूट जो है आपने काम शुरू 2018 से किया है, अभी भी करना चाहते हैं। अब आपको आप 2018 में जिस तरह जनरल फैज बाजवा साहब की जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं, वही आपके अब्बू थे, अब्बा बनाया हुआ था आपने। आप अब्बा बदलना चाहते हैं, कोई अब्बा होने के लिए तैयार नहीं है। सीधी सी बात है, आप सीधी सी बात करो। आपकी सियासत का महवर यही है कि हमें इक़्तिदार पे बिठाया जाए, एस्टेब्लिशमेंट बिठाए। और ये आसिम मुनीर साहब एक ऐसा सिपह सालार है जो कहता है मेरा सियासत से ताल्लुक नहीं है। उसका कसूर ये बात आइन की बात करता है, कानून की बात करता है। आपको वही चाहिए, आप आदत आपको बनी हुई है बाजवा की और फैज की, वो आपको मिल नहीं रहा है। जो बात आप कह रहे हैं प्लेटिलेट्स की बात कर रहे हैं, आपके कैबिनेट से अप्रूवल हुई है। आपके जो आपकी अस्पताल है उसके डॉक्टर ने दिए, आपके हेल्थ मिनिस्टर ने कहा बीमारी का, आपकी रिपोर्ट्स आपकी अस्पताल की। तो या तो आप ये बताएं कि बाजवा और हमने मिलकर ये काम किया। तो आपने किया, आप ये तो आपको कह रहे हैं आपने हर काम मिलकर किया। इमरान खान आपने माफी मांगे, कौम के साथ सच बोले, माफी करें अगर ऐसी बात है। क्यों नहीं बोलते? बताएंगे आप करना चाहते। और दूसरा बात देखें, ये तमाशे टीवी पे करना, जेल के बाहर करना, फरार होना, फिर कहना हमें गिरफ्तारी अंदर बनना चाहिए, पंचर थे इसी तरह फॉर्म फॉरवर्ड क्या है सारे कियोस्क में से बात करती हूँ। इस ब्रेक के बाद व्यूअर्स हमारे साथ हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले हम यहाँ पे बात करें आज ये जो कोई अरेस्ट वाला और अडयाला जेल के बाहर मामला हुआ। खेलदास कोहिस्तानी साहब, एक तो एक इशू ज़ाहिर ऑपोजिशन जमात है और कुछ और भी रेगुलर ऑपोजिशन से इनके इशूज़ डिफरेंट है, तो ज़ाहिर एक मामला वहाँ पर है ही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी सर अब आप लोगों को ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई उतना कम्फर्ट नहीं है जितना कि हो सकता है? बिलावल साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कह सके कि हमारा कह चुके हैं कि हमारा तो इतना कंफर्ट ही नहीं बना कि हम इनके साथ कैबिनेट में आए, तो ऐसा कोई मामला नहीं है। एक तो वो बात। दूसरा ये कि पीटीआई की आपस में अब कोई मशवरे चल पड़े हैं, वो इनको पीपल्स पार्टी को मशवरा दे रहे हैं जी कि आप ये सो एंड सो मामला कर लें तो हम आपसे बात कर लेंगे। बिलावल साहब भी इनको 2-3 मशवरे दे चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। कोई खतरा महसूस करते हैं आप? बाबर रवान साहब ने तो कहा आप छोड़ दें वज़ारत, वो क्या है, हुकूमत छोड़ दें, स्टैंडिंग कमेटीज छोड़ दें, फिर हम आपसे बात करते हैं। देखिए, पहली बात ये कि अरेस्ट का कोई आज गिरफ्तारी कोई नहीं हुई है। अब बार बार कह रही है अरेस्ट हुआ, अरेस्ट कोई नहीं। हाँ, ये जो हामिद साहब हैं वो खुद गाड़ी में बैठ गए, उसको फुटेज बना रहे थे। कौन? हामिद रजा साहब खुद गाड़ी में बैठ गए? अच्छा। खुद अपने आप को, बल्कि पुलिस को यरगमाल करके बैठे हुए थे। अच्छा, यकीन करें। तो और जो खवातीन थी किसी को गिरफ्तार नहीं किया। विजुअल डाले में तो बैठी हुई है पुलिस, डाले में बैठ जाए, वीडियो बन गई, व्यूअर्स आ गए, यूट्यूब पे प्रोग्राम चल गया, डॉलर भी मिल गया, ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, देखें, पीपल्स पार्टी ने इनको 8 फरवरी को भी कहा था आए मिलकर हुकूमत बनाए, ठीक है ना। ये पीपल्स पार्टी का इस्तेकाक है, उनका सियासी फैसला जो भी वो करे। अगर किसी पार्टी से, हम भी कहते हैं कि ये सियासी दायरा में आ जाए, सियासी क्या पता वो ऑफर कबूल करने का सोच रहे हो, गुफ्तगू करें। हम भी इनसे सियासी गुफ्तगू करने के लिए तैयार है। इनको पहले अपनी सियासत का फैसला बानी पीटीआई करना है, वो कौन सी सियासत कर रहा है। ये वही सियासत कर रहा है जो एंटी स्टेट है, जो इनका ट्विटर हैंडल चला रहे हैं। नहीं, लेकिन जवाब दिया ना चौधरी साहब ने, वो कहते बैठे थे ना आपके साथ, क्या किया? चौधरी साहब जवाब दें। देखें ना, इनके सारे जो अच्छे आदमी थे, असद उमर, फवाद चौधरी, सब आज भी चीख रहे हैं। वो बानी पीटीआई से उनकी मोहब्बत है, वो उनके शामून कुरैशी क्यों नहीं उनको आगे लाते? क्यों सियासी टीम कि असद उमर साहब को, फवाद चौधरी साहब को क्यों नहीं आगे लाने देते? क्या हुआ उनके साथ? वो तो जेल में, वो जेल में। शामून कुरैशी ने आज भी कहा है जेल, मैंने उनकी खबर पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा था कि मैं मामला को ठंडा करना चाहता हूँ। तो ऐसे लोग मौजूद है ना पार्टी, क्यों नहीं? अब ये कहाँ से लोग आ गए, नए लोग जो आके कब्जा भी कर लिया है और इंतशार की मजीद इंतशार फैला रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। वही जो स्टैंडिंग कमेटी खुद बैठे हुए हैं, खुद प्रिविलेज ले रहे हैं, तनख्वाहें बढ़ाई, उसमें साइन भी कर ली, हुकूमत पे तनकीद भी कर रहे हैं। तो इलेक्टो क्या है ना सर, क्यों आप लोगों की तरफ आपको मिलेगी, वो भी लेंगे इसमें क्या? कल इजलास था, कल इजलास था ना। पूरी कौम के पैसे लगते हैं टैक्स के, ये कहते हैं ना कि इतने पैसे लग गए। तो
आपने कोई अवाम के इशू पे बात की? आपके वज़रा जाते ही नहीं सर। नहीं, बैठे हुए थे, हम सब बैठे हुए थे। वो बड़ा रेयर ओकेजन होता है। हमारे सारे सरकारी जहाज पे लड़ने जा रहे हैं, प्राइवेट। नवाज शरीफ साहब एमएनए है, वो नहीं आते। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, वो नहीं जाते। मैं ये बुलाते नहीं है, सारे वज़रा बैठे हुए हैं। तो नवाज शरीफ साहब आज भी आलमी लीडर है और वो उसको दुनिया उसकी इज्जत करती है। दुनिया उसकी इज्जत करती है, वो दुनिया उसकी इज्जत करती है और वो आज भी पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना बहुत बड़े कन्वेंशन, ओवरसीज कन्वेंशन के लिए वो बरतानिया जा रहे हैं। चौधरी साहब आप कह रहे हैं वो कहाँ हैं? किस जहाज पे? ये जहाज तो खैर वो तस्वीरात आएंगी, शेयर कर पहले बताऊं। आई थिंक कमर्शियल फ्लाइट, क्योंकि वो वाला नहीं है जो आप कह रहे हैं। अच्छा नहीं सुना मियां साहब, छोटे मियां साहब बड़े मियां साहब को कहें कि ठीक है तुसी पहले लंदन जाओ, मेरा नहीं वो साथ जा रहे हैं ओवरसीज कन्वेंशन करने, जा रहे हैं किसी का आप वहां पे रहे, वापस ना आ जाए, वो वापस ना आ जाए। वो तसल्ली करने जा रहे हैं कि नहीं सर, वैसे जोक्स असाइड ये लोग बार बार एक ही बात कहते हैं कि मियां साहब सारा कुछ एडवाइजरी रोल में है, वो दोनों गवर्नमेंट्स को एडवाइस करते हैं, तो ये तो आई थिंक हो सकता है ना, पॉसिबल है। रोल में आपने कभी एडवाइस देते हुए देखा उनको? कभी आपने उनकी एडवाइस इनको लेते हुए देखा? खेलदास कुस्तानी की नवाज शरीफ से कितने दिन पहले मुलाकात हुई, किस इशू पे हुई? नहीं हुई। मेरे मोबाइल पे उनसे रब्ता है, मुझे उनका जब मुझे वजारत का मनसब उन्होंने खुद दिया है और मुझे खुद भी फ़ोन करके और दूसरे दिन मुबारक भी खुद दी है। और मैं कभी ये बात नहीं कर सकता, मगर मेरा भाई जब सवाल उठाया उन्होंने, तो मैं ये कह रहा हूँ मेरा राब्ता है नवाज शरीफ साहब से। अच्छा, फिर क्या कहते हैं? कारकुन के हैसियत से वो देखें, नवाज शरीफ की शक्ल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब है, नवाज शरीफ की शक्ल में मरियम नवाज साहबा बैठी हुई है। वो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए गोशा नशीन नहीं है। वो आज भी उनसे इंटरनेशनल डेलीगेशन मिले, वो पार्टी को लीड कर रहे हैं। एक इशू पहले उनसे भी बात करें, पहले आप जवाब दे दें। आज इतना बड़ा इवेंट हुआ है सर, वहाँ पे 3 चीफ मिनिस्टर्स मौजूद थे, नहीं बुलाया था आप लोगों ने केपीके के चीफ मिनिस्टर को? मैं बार बार ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, सरमायाकारी से इनको कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बिल्कुल बुलाया था और चीफ मिनिस्टर उनको आना चाहिए था। इनका पार्टी के जो मरकजी जो बैठे हुए हैं असेंबली में, इनको आना चाहिए था। क्यों नहीं गए? मगर ये दैट्स अ फेयर पॉइंट सर। ये तो पीएमएलएन का इवेंट नहीं था ना, पाकिस्तान का इवेंट था, क्यों नहीं गए अली अमीन गंडापुर साहब? वैसे वो हर मीटिंग में चले जाते हैं जहाँ पे काबिल इतराज़ बातें होनी होती हैं, आपकी पार्टी के नैरेटिव से अगेंस्ट होती हैं, वहाँ वो कहते हैं जी मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, जाना पड़ता है। यहाँ क्यों नहीं आए? स्टिल मतलब आपका ओपिनियन क्या है? व्हाई शुड ही हैव बीन देयर? जाना चाहिए। ये मोहब्बतन वाला नहीं, तो आप कहते हैं मैं सच बोलता हूँ, उन्होंने भी सच बोला। खेलदास कुस्तानी से या किसी से सर्टिफिकेट थोड़ी लेना है। नहीं देखें, जो भी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि भाई बात ये है एज ए हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, हाँ ठीक है, जाना चाहिए था, अपना मौका रखना चाहिए था। और दूसरी बात ये कि केपी का बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे जाके आपको ये भी बताना चाहिए था इन्वेस्टर्स को कि सर वहाँ पे आप आएंगे तो टीटीपी वाले आपको उठा के ले जाएंगे, क्योंकि बाकी हुकूमत का कोई वहाँ पे कंट्रोल कोई नहीं है, बलोचिस्तान में कंट्रोल कोई नहीं है, जाफर एक्सप्रेस। और ये मुल्क दुश्मनी होगी ना सर, ऐसे करेंगे नहीं। ओ खुदा का खौफ करें नहीं। बात ये है कि आपने मुल्क दुश्मनी नाम रख दिया है कि कोई सच ही ना बात करे। हाँ। बात ये है कि जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, मुझे बताएं वो गायब कर दिया भाई, वहाँ पे इंटेलिजेंस फेलियर नहीं हुआ, सिक्योरिटी ऑपरेटर्स का फेलियर नहीं हुआ, मानते हैं इंडिया पैसे देता है, बीएलए, टीटीपी, ये पाकिस्तान दुश्मन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन इनको रोकना किसने? ये तो कोई तरीकाकार नहीं है ना कि आप जो है मैं मिट्टी पाव काम कर मैं बता रहा हूं, सेपरेट नहीं है ना, लिंक इंटरलिंक। देखिए मेरी बात सुने, सरहद पार से दहशतगर्दी होती है, फंडिंग होती है, इन्फिल्ट्रेशन होती है, रोकना किसने? ठीक है। मैं यस्मीन आ रहा हूँ, जब 4.25 साल ये वज़ीर आज़म था तब भी पाकिस्तान का चेहरा इसी तरह जाके पेश करता था। पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, पाकिस्तान तबाह हो चुका है, कोई इन्वेस्ट नहीं आई, इन्होंने सिफारती मुआवजे में तना बोलते हैं ना, रेड कारपेट पे दहशतगर्दों ने केपी के नाम को बुलाया, 1% ज्यादा बजट एनएफसी में, मेरी बात सुने, 1% एनएफसी में इनको ज्यादा मिलता है, 800
आरोप पे बनते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, इनके पास होता है। पिशावर में PDM-1 की गवर्नमेंट में भी और इस हुकूमत की शुरू के 3-4 महीने में भी आप प्राइम मिनिस्टर की तकरीर निकालने सर वो भी कहते थे हम डिफॉल्ट हो गए, हम दिवालिया हो गए। 100 कैमरा पिशावर में नहीं ले, दहशतगर्दी के खिलाफ इनकी सूबाई हुकूमत की जिम्मेवारी नहीं है जो 11 साल से बैठी हुई। कहां जा रहे हैं एनएफसी के मिलने वाले पैसे? बॉर्डर एडजेसेंट एरियाज पे आपकी यानी वफाक की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। हमारी अगर आधा हमारी है तो आधी इनकी है, इनकी जिम्मेदारी ये है। तो ये कहते हैं कि आप हम आते हैं और ये बताते हैं कि ये पाकिस्तान, भाई आप हमने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट पाकिस्तान में बहाल की है, हमने सरमायाकारी ला रहे हैं पाकिस्तान में, दुनिया आ रही है क्रिकेट, दुनिया पाकिस्तान में आ रही है, ये कह रहे क्यों आ रहे हो? दुनिया से सरमायाकार आ रहे हैं, इतना बड़ा इवेंट मेरे भाई कह रहे हैं क्यों आए? ये तो पाकिस्तान मेरा ख्याल है बॉटम लाइन ये थी कि जाना चाहिए था।